राधे राधे एवरीवन। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम है दीप्ति और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वट सावित्री व्रत की संपूर्ण और सरल पूजा विधि, जिसमें कि 5 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जो है मंगलसूत्र, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी और आलता, महावर। और अगर आप पहली बार ये व्रत रख रहे हैं तो आप ये जो व्रत है वो अपने मायके से शुरू कीजिए। अगर आप मायके ना जा पा रहे हो तो मायके से सभी सामान जो है, श्रृंगार के सामान है, साड़ी है, वो सभी चीज़ें आप मंगा लें और फिर आप ये पूजा करें। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो है वट वृक्ष। अगर आपको वट वृक्ष मिल जाता है तो बहुत उत्तम रहेगा। उस जितना पुराना, जितना बूढ़ा वट वृक्ष होता है उसकी जो महानता है उतनी ही बढ़ जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप एक धार से जल अर्पित कीजिए। पूरी परिक्रमा करते हुए हमें एक धार से जल अर्पित करना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि एक बड़ का पत्ता आपको जेवर की तरह अपने श्रृंगार में शामिल करना है। तो आप जूड़े में लगा सकते हैं, मांग टीका के ऊपर रख सकते हैं। फिर देखिए, उसके बाद आपको ऐपन तैयार कर कर घर से ही लाना है। पूरी सामग्री की वीडियो मैंने पहले ही शेयर कर दी है, आपने ना देखी हो तो आप देख लीजिए, सभी सामग्री आपको उसमें मिल जाएगी। इसमें देखिए, यहाँ पर ऐपन में हमें हाथे लगाने होते हैं। बहुत सारी जगह पर सिर्फ हल्दी से लगाए जाते हैं, बहुत सारी जगह पर जो चावल का आटा होता है उसमें हल्दी मिलाकर, पानी मिलाकर एक घोल तैयार करते हैं, उससे लगाते हैं। इसके बाद आपको थोड़ी सी आकृति बनानी है, छोटी छोटी सी आकृति बना लीजिए सत्यवान और सावित्री माँ की। माता सावित्री ने ही पहली बार यह व्रत रखा था और अपने पति की दीर्घ आयु के लिए यमराज से लड़ गई थी। यानी कि उनको मरने के बाद भी जीवित करने की जो शक्ति थी वो माता सावित्री में थी। और वैसे ही हम सभी चाहते हैं कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए हम यह व्रत रखें, उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तरक्की के लिए हम कामना करें, प्रार्थना करें। तो यह जो पूजा होती है ये बट वृक्ष की होती है। लेकिन अगर बट वृक्ष आपको आसपास ना मिले तो एक दिन पहले उसकी टहनी तोड़कर आप मंगवा लीजिए और अपने किसी भी गमले में गड़ा दीजिए। उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा उसमें कौपे और फल होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, आप हमने एक थोड़ा सा यहाँ पवित्र कर लिया है, थोड़ा सा गंगा जल डालकर, और एक पत्ता रख लिया है। उसके ऊपर हम थोड़ी टिक्की लगा लेंगे माता गौरी और गणेश भगवान की। तो यहाँ पर मैंने सुपारी में पहले ही कलावा बांधकर घर से ही लेकर आई थी, तो वो दोनों हम स्थापित कर देंगे। अब हम गंगा जल से पवित्र कर लेंगे, आवाहन करेंगे भगवान का कि हे गणपति जी, हे गौरा माता, हे सत्यवान भगवान, हे सावित्री माता, हे बड़ देवता, हमारी पूजा में सम्मिलित होइए और हमारी पूजा को सफल बनाइए। तो हम सभी जगह पर टीक देंगे, रोली, चंदन, चावल से सभी जगह से हम पूज देंगे। और जो हमने पेड़ पर सत्यवान और सावित्री की आकृति बनाई है उनको भी हम रोली और सिंदूर और अक्षत अर्पित करेंगे। हाथ जोड़कर भाव से ये पूजा कीजिए, तो पूरी पूजा आपको ज़रूर उसका फल मिलेगा, पूरी पूजा का, और आपकी जो व्रत है वो सफल होगा। तो हमारे यहाँ तो जो पूजा होती है, व्रत होता है, वो पूरे दिन का नहीं होता है। बस हम लोग पूजा करने तक पानी भी नहीं पीते हैं। उसके बाद आप पारण करने के बाद कुछ भी खा पी सकते हैं, पर बिना प्याज लहसुन का। तो यहाँ देखिए, हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे दोनों को, और गणपति जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। बहुत ही सरल ये पूजा होती है, पर उस दिन बहुत भीड़ होती है, इतनी शांति से पूजा करने का समय नहीं होता है। इसीलिए आप थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा, इसीलिए क्योंकि वहाँ उस समय आपको बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिलती है बैठकर पूजा करने की। इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जनेऊ और कलावा अर्पित कर दिया है गणपति जी को। अब हम अपना दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो दीपक आपको देसी घी का ही जलाना है, ध्यान रखिएगा। तो तैयारी सब पहले से करके लाइएगा और ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पर दीपक का बुझने का डर ना हो, क्योंकि ये जो व्रत होता है ये हमारे सुहाग की पूजा हो रही है, सुहाग का व्रत है। इसमें बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आप ऐसी जगह दीपक रखिए जहाँ बुझे ना। पूरी पूजा होने तक, कथा होने तक आपका दीपक जलता रहे। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे, बहुत हवा चल रही है बाहर, तो आप लास्ट में कपूर की आरती भी कर सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर मैंने दीपक को प्रज्वलित कर लिया है, उसको भी हम पूज देंगे, क्योंकि अग्नि देवता जो होते हैं वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। तो मैंने एक यहाँ लोटे की आड़ में रख दिया है दीपक, जिससे कि बिल्कुल भी हमारा दीपक डगमग ना हो। और यहाँ पर हम पूज लेंगे। ये जो पूजा होती है वो हमारे पति की लंबी आयु के लिए होती है, इसीलिए बहुत सावधानी से ये पूजा कीजिए। इसमें बांस की चीज़ों का बहुत ज़्यादा अधिक महत्व होता है, इसीलिए बांस का पंखा और बांस की डलिया में सुहाग का सामान चढ़ाने का विशेष महत्व मिलता है। इसीलिए आप पहले से तैयारी अगर एक दिन पहले करेंगे तो आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी आसानी से। तो आपको यहाँ पर इत्र और जो धूप लेकर आए हैं वो जला दीजिए। यहाँ पर जो हमारे यहाँ भोग लगाया जाता है, जो सभी जगह लगाया जाता है, वो अठवाई और उसके ऊपर जो गोली बनाई जाती
जाती हैं वो वही गोलियां होती हैं जैसे कि हमारे बट वृक्ष में फूल और फल लगते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों जगह पर यहाँ पर ये जो अठवाई हैं और ये गोले हैं तो आपको चढ़ा देना है। ये जो गोले हैं वो थोड़ी सी मिठाई यानी कि मीठा डाल के बनाते हैं, फीके भी लगा सकते हैं पर नमक की मत लगाइएगा। अब यहाँ मैं थोड़ी सी किशमिश भी लेकर आई थी, वो हम यहाँ पर लगा देंगे भोग में। और जो भी मौसमी फल लेकर आए हों आप वो लगा दीजिए। यहाँ पर आपको चने भी ज़रूर लाना है, यानी कि जो फूले हुए चने होते हैं और चने की दाल होती है, क्योंकि चने की दाल से ही हम पारण करते हैं, इसलिए वो चीज़ें भी आप ज़रूर लाइएगा। बाँस को जो बाँस का पंखा है उसको हम अच्छी तरीके से पूज लेंगे, अपनी गोदी में फल रखकर माता को अर्पित करेंगे। और यहाँ पर हमारे जो भगवान हैं दोनों यानी कि गौरी और गणेश, उनको भी अर्पित करेंगे। और जो भी आप सुहाग का सामान अर्पित करने वाले हैं पहले से लेकर आइएगा। तो देखिए इस तरीके से सुहाग का सामान भी हम ऐसे ही साड़ी के ऊपर पूरा सुहाग का सामान, जो कि 5 या 7 चीज़ें तो जरूर ही होनी चाहिए सुहाग के सामान में। मंगलसूत्र, मेहंदी, महावर, सिंदूर, बिंदी और चूड़ी ज़रूर होना चाहिए उसमें। तो इसके बाद आपको यहाँ परिक्रमा करना है। तो जो आप कच्चा सूत लेकर आए हैं उसमें थोड़ी सी हल्दी लपेट लीजिए, कभी भी कोरा सफ़ेद नहीं हमें परिक्रमा लगानी चाहिए। तो हमारे यहाँ तो 108 परिक्रमा लगाई जाती हैं, पर 108 परिक्रमा करने तक धागा नहीं बांध सकते, इसीलिए आप 5 परिक्रमा करके धागा बांध दीजिए और उसके बाद आप वहीं के वहीं उसको पूरा लपेट दीजिए और फिर आप पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। कम से कम 7-11 परिक्रमा तो ज़रूर कीजिएगा अगर आप 108 नहीं कर पा रहे हैं तो। और ये जो सुहाग का सामान आप अर्पित कर रहे हैं वो ध्यान रखिएगा कि आपको ये इसमें से कुछ सामान अपने लिए भी ज़रूर रखना है और फिर बाकी आप सुहाग का सामान दान भी कर सकते हैं। आज के दिन यानी कि वट सावित्री के दिन आपको सुहाग का सामान ज़रूर दान करना है, कुछ दक्षिणा ज़रूर दान करना है और मौसमी फल भी ज़रूर दान करना है। तो यहाँ पर देखिए एक जो हमारा जड़ था उसमें हमने यहाँ पर जो कच्चा सूत है उसको हमें लपेट दिया है और यहाँ पर भगवान के भजन गाते हुए आपको यहाँ पर परिक्रमा करनी है। इस तरीके से सीधे हाथ से क्लॉकवाइज आपको परिक्रमा करनी है और परिक्रमा करते करते आप अपने भगवान के भजन भी गा सकते हैं, माता की आरतियाँ भी गा सकते हैं। अगर आप समूह में पूजा कर रहे हैं तो फिर तो बहुत ही आनंद आ जाता है, सभी लोग भजन गाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने परिक्रमा कर ली है, यहीं की यहीं बांध देंगे फिर से। अगर आपका जो धागा है वो कम पड़ जाता है परिक्रमा करते करते तो कोई बात नहीं, आप उसको वहीं के वहीं बांध दें और फिर अपनी चने से आप पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर आरती करने के लिए थाली लगा ली है। अब थाली में ध्यान रखिएगा कुछ फल और मिठाई ज़रूर रखिएगा और फिर आप अपनी आरती कीजिएगा। जो हमने दीपक जलाया था हम उसी से आरती कर रहे हैं और यहाँ पर जो भी आपको आरती आती है वो गा लीजिए। अब अपने हाथों में थोड़े से चने और पुष्प लेकर हम कथा सुन लेंगे या पढ़ लेंगे। कथा की जो वीडियो है वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैं एंड स्क्रीन में या फिर आई बटन में देने की कोशिश करूंगी, तो आप वहां से वो चलाकर भी ये पूजा कर लीजिए। क्योंकि मैं एक पंडित हूं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अब हमने पूरी समस्त पूजा का आचमन कर दिया है, आरती भगवान को देंगे, भोग भी भगवान को देंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करके भोग जो है ग्रहण करने की हम प्रार्थना करेंगे और आरती खुद भी लेंगे। अगर आसपास आपके पति देव हैं तो आरती उनको ज़रूर दीजिएगा। और आपको यहाँ पर हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है कि हमारी अगर पूजा में कोई कमी रह जाती है तो उसे माफ़ कीजिए, कोई भी त्रुटि हो जाए उसे माफ़ कीजिए। और सबसे आखिरी में आपको यहाँ पर बड़ देवता से गले लगना है, गले मिलना है। ये काम, ये जो विधि है, ये नियम ज़रूर कीजिएगा। और आप अपने साथ जो भी पंखा लेकर आए हैं, अगर एक पंखा लेकर आए हैं तो आप घर पर वो लेकर जाइए और फिर आपको वो पंखे से अपने पति देव को भी हवा करनी है, उनको भोग प्रसाद देना है, पानी देना है, उनके चरण स्पर्श करना है। और अगर आसपास आपके कोई आपकी बुजुर्ग महिला हैं तो उनके भी चरण स्पर्श ज़रूर कर लीजिए। अब ये देखिए आपको सुहाग लेना है, सबसे आखिरी में ये काम ज़रूर कीजिएगा। तो अपने उल्टे हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली से आपको 7 बार माता को अर्पित कर कर अपनी मांग में 7 बार ही वो भर लेना है। तो इस तरीके से आपको सुहाग लेना हो जाएगा। अपने पल्ले से प्रार्थना ज़रूर कर लीजिए और अपनी गोदी में कुछ ना कुछ फल ज़रूर रख लीजिए। अगर कोई भी आसपास नहीं है देने वाला तो आप खुद भी रख सकते हैं, इससे हमारी जो गोदी है वो भरी रहती है। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तब भी आपको यही पूजा करनी है। आप देखिए हम जो हमारा पंखा है उससे हम थोड़ी सी हवा कर देंगे बड़ देवता को, क्योंकि उसमें बहुत गर्मी होती है, इसीलिए उसका बात का ध्यान रखिएगा कि आपको पंखा ज़रूर करना है और अपने पति देव को पंखा करना है। अब यहाँ पर जो सामग्री हमने अर्पित की है इसमें से जो हमने पूड़ी यानी कि हमारी जो अठवाई अर्पित की थी और जो गोले अर्पित किए थे उसमें से एक जोड़ा आप घर पर ले के आ जाइए और बाकी सभी सामान जो भी वहीं पर रखने का है वो वहीं छोड़ सकते हैं। पंखा और श्रृंगार का सामान आप वापस ला सकते हैं, फिर कभी भी आप उसको दान कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो पूजा है वो सरल रूप में संपन्न होती है। दक्षिणा भी आप उठा लीजिए, अगर आप आसपास उस मंदिर में पंडित जी हैं तो आप उनको दे दीजिए, अगर कोई भी ना मिले तो घर पर ले जाइए,
किसी भी सुहागिन स्त्री को या फिर कन्या को आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो पूजा है वो संपन्न होती है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप पहली बार ये व्रत रख रहे हैं तो आप मायके में रखें, इसे मैंने आपको बताया, और मिट्टी का लोटा ज़रूर लेकर जाएं, उसी से पूजा की जाती है। क्योंकि तो अब हमारी जो पूजा है यहाँ संपन्न होती है। और घर पर कैसे पूजा करनी है उसकी विधि भी मैंने शेयर कर दी है, तो आप देख लीजिएगा। और पारण कैसे करना है, तो पारण हम घर पर आकर ही करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इस तरीके से जो उसकी कौप होती है उसको लेकर आइएगा। जो हमारी बट वृक्ष में कौपें लगती हैं उसको लेकर आइएगा ध्यान से। और चने की दाल जो आपने भिगोई है उससे हमें पारण करना होता है। ये पूजा के तुरंत बाद भी आप कर सकते हैं या फिर थोड़े समय के बाद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कौप है और जो चने की दाल उसका 2.5 दाना हमें कर लेना है। और इसको हमें डायरेक्ट पानी से निगलना है, इसको चबाना नहीं है, डायरेक्ट पानी से निगलना है। और आप पानी कितना भी पी सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा करने से पहले पानी भी नहीं पिया जाता है। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसीलिए आप हो सके तो थोड़ा जल्दी पूजा करके आ जाइएगा, नहीं तो बहुत गर्मी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आप पूरी पूजा कर सकते हैं और पारण कर सकते हैं बहुत ही आसान विधि से। तो चलिए, आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या तिथि होती है उसमें यह व्रत रखा जाता है। तो आप बस ऐसे ही पूजा कर लीजिएगा। और आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।